नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तराखंड में आगामी 3 दिनों में मानसून दस्तक देने जा रहा है। मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से शासन को सुझाव भेज दिए गए हैं ताकि जरूरी एहतियात समय रहते पूरे कर लिए जाएं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल ने बताया कि ये मानसून पूर्व में पश्चिम बंगाल और मध्य में मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। आगामी 24 घंटे में उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावनाएं हैं, जबकि अन्य जगहों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आगामी 24 घंटे में बारिश हो सकती है। कई जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में बारिश हो सकती है। आगामी 24 घंटे में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। तो भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड के कई इलाकों में है और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है ताकि एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए वो सरकार की ओर से उठा लिए जाएं। तो कई जगह पर भारी बारिश हो सकती है उत्तराखंड में, इस तरह का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में बारिश के आसार हैं। संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अधिक बातचीत के साथ। सुभाष, क्या जानकारी मौसम विभाग से मिल रही है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेतावनी दी थी कि 11 तारीख के बाद लगातार जो मौसम है उसमें बदलाव आएगा और जो तापमान लगातार बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं उन तापमान में अब गिरावट नजर आएगी। हालांकि अभी मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो लगातार जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि आगामी कुछ दिनों में जो तापमान है वो सामान्य रहेंगे। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें रुक रुक के बारिश होती हुई नजर आएगी। हालांकि जो अलर्ट है वो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, यानी कि खतरा जरूर बताया गया है, लेकिन बेहद अधिक खतरे की भी बात मौसम विभाग द्वारा नहीं की गई है। लेकिन क्योंकि मौसम विभाग द्वारा पहले ही चेतावनी जारी कर दी है तो सभी जो जिला अधिकारी हैं उन्हें मुस्तैदी से रहने के लिए कहा गया है। साथ ही अपने जिलों में सभी तैयारी पूरी करने के लिए कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुभाष, जानकारी और बातचीत के लिए। तो संवाददाता सुभाष जानकारी पहुंचा रहे थे। उधर मसूरी उप जिला चिकित्सालय में कोरोना काल में रखे गए 12 कर्मचारियों को अस्पताल प्रबंधन की ओर से निकाले जाने पर कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने मसूरी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का उप जिला चिकित्सालय पहुंचने पर घेराव किया। पीड़ित कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना काल में उनके द्वारा अस्पताल में अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा की गई है, लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमण लहर कम होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी तक मानदेय भी नहीं दिया गया है, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन देकर मानदेय के साथ नौकरी में दोबारा बहाल करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। क्यों बोल रहे हैं? मंत्री जी बोल रहे हैं कि केस बना के दीजिए, पर हमारी समस्या तो कुछ और है ना। हम कह रहे सैलरी से मैटर नहीं है हमारा है। हमने 24 घंटे ड्यूटी की है कोविड पेशेंट के साथ। कौन होता है रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ हो जाता? हम तो 2 दिन बाद 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं। घर में जाके किसी को हो जाता, कोरोना हो जाता, फिर कौन होता है उसका रिस्पॉन्सिबल? और हमारी मांग यही है बस कि हम अगर ऐसा तो नोटिस नहीं कर सकते ना। उपनल का है फरवरी तक का, अगर आप जॉब कर रहे हो तो 1 साल का होता है और अब एक्सटेंड भी हुआ है, और हमें एक मैसेज करके बताया जाता है कि हाँ आपकी ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर कि इनका केस बनाकर फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं नीचे बात करके मेरी कोशिश होगी कि इनको, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता भी इनको समझिए। बात मसूरी की, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आईसीयू और वेंटिलेटर रूम का भी उन्होंने निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर बड़ा गोलमाल सामने आया है। सांसद अजय भट्ट के संज्ञान में मामले की शिकायत आने के बाद उन्होंने मामले की जांच डीएम नैनीताल को दे दी है और दोषी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है। सांसद अजय भट्ट को मिली शिकायत के मुताबिक ठेकेदार ने 65 लाख रुपए लेकर पुराना ऑक्सीजन प्लांट सुशीला तिवारी अस्पताल में लगा दिया।
प्लांट में गड़बड़ी आने के बाद शिकायत सामने आई। सांसद अजय भट्ट ने इस ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया था। सुशीला तिवारी अस्पताल प्रबंधन अपनी ऑक्सीजन प्लांट के लिए दोबारा टेंडर कराने जा रहा। हालांकि इस मामले में सुशीला तिवारी अस्पताल प्रबंधन कुछ भी कहने से अभी इनकार कर रहा है। हरिद्वार में नेहरू युवा केंद्र में 18+ वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा बनाए गए इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 75% सरकारी और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीनेट करना है और कोरोना को हराना है। इसी संकल्प के हाथ सरकार आगे बढ़ रही है। वहीं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर संदीप तंवर ने बताया कि सरकार की ओर से तय किए गए दाम पर इस सेंटर में रोजाना लगभग 500 लोगों को वैक्सीनेट किया जाने का लक्ष्य है। देहरादून के द्वारा यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर क्या शुरुआत की गई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने 75% वैक्सीन फ्री वाली, 25% 780 रुपये जैसा इन्होंने मुझे बताया है। तो मैं समझता हूँ कि 18+ का दोनों तरफ से काम शुरू हो गया है। थोड़ी वैक्सीन लगातार जितने प्रोडक्शन उसी आधार पर आगे काम चलेगा। दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट करना है और कोरोना इस रूप में हारेगा। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, तो नेहरू युवा केंद्र में 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। यहां पर वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। जागरूकता युवाओं में लाई जा रही है और रोजाना 500 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य भी इस सेंटर पर रखा गया है। मदन कौशिक यहां पर पहुंचे, इस सेंटर की उन्होंने शुरुआत की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 18+ वालों का वैक्सीनेशन हो सके और ज़्यादा लोगों को, युवाओं को वैक्सीनेट किया जाए, इसको लेकर इस सेंटर की शुरुआत की गई है। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द युवाओं को हम वैक्सीनेट करें ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सकें, पूरी तरह से संक्रमण को खत्म कर सकें। तो ये तस्वीरें नेहरू युवा केंद्र की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप इस सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। बात नैनीताल की, जहां पर लैंडस्लाइड में बाल एक बाइक सवार बच गया। पहाड़ी से तेजी से लुढ़कता हुआ बोल्डर कैमरे में कैद हुआ है। बाइक सवार के आगे ये बोल्डर गिरा। हादसे में बाइक सवार बाल बचा। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर ये बोल्डर गिरा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह ये बोल्डर लुढ़कता हुआ तेजी से पहाड़ी से गिर रहा है और अचानक से रोड पर आकर गिर पड़ता है। लेकिन जब बाइक सवार इस रोड पर जा रहा था तो बाल वो बाइक सवार बच गया, वरना ये बड़ा हादसा उसके साथ हो सकता था। भाजपुर में मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोराहा रोड स्थित जीवनदीप अस्पताल में छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल प्रबंधन से दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ शिकायतों को सही बताया। बता दें कि भाजपुर के एक व्यक्ति ने बीते कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पोर्टल पर जीवनदीप अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाने की शिकायत दर्ज कराई थी। छापेमारी के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी और इसके बाद जीवनदीप अस्पताल पर छापा मारा गया और जब डॉक्यूमेंट मांगे गए तो पूरे डॉक्यूमेंट अस्पताल प्रबंधन मुहैया नहीं करवा पाया। प्रबंधन की टीम ने पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए, जिसके बाद एक्शन स्वास्थ्य विभाग का हुआ। मुख्यमंत्री पोर्टल पर पहले शिकायत आई थी और इसी शिकायत को ध्यान में रखते हुए ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी मुख्यमंत्री पोर्टल पर।
लेकिन अस्पताल का प्रशासन छापेमारी के दौरान पूरे दस्तावेज नहीं दिखा सका। प्रबंधन ने टीम को पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए। जीवनदीप अस्पताल का ये पूरा मामला है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के डीएम ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए अधिकारियों की कमेटी बना दी है। मामला हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट कर रही प्राइवेट लैब से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एक निजी लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा करके टेस्ट किए और इन सभी टेस्ट में लोगों को कोरोना के टिप बताए गए। निजी लैब ने ऐसा ज्यादा बिल भुगतान पाने के लिए किया। हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर का ये कहना है कि जांच में अब अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित लैब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करने के बाद 341 युवा अफसरों की टोली देश पर मर मिटने की शपथ लेकर आज भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गई। ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड शुरू हुई। सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण कर पास जेंटलमैन कैडेट्स से सलामी ली। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार भी परेड सादगी से आयोजित हुई। बारिश की वजह से पासिंग आउट परेड 2 घंटे की देरी से शुरू हुई। डिप्टी कमांडेंट जगजीत सिंह ने परेड की सलामी ली। कमांडेंट हरिंदर सिंह ने परेड की सलामी ली, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह परेड स्थल पहुंचे और परेड की सलामी ली। पिछली बार की तरह इस बार भी कैडेट्स के परिजन पासिंग आउट परेड नहीं देख पाए। परेड के उपरांत आयोजित पीपिंग व ओथ सेरेमनी के बाद 425 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न अंग बन गए। इसमें 341 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि 84 युवा सैन्य अधिकारी 9 मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने। इसके बाद देहरादून स्थित प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 62,987 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इनमें मित्र देशों को मिले 2,587 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 287 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 21 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा 1,614 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर में 15, चमोली में 11, चंपावत में 26, देहरादून में 93, हरिद्वार में 44, नैनीताल में 7, पौड़ी में 9, पिथौरागढ़ में 37 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,61,153 हो गई है। इनमें से 3,15,235 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,277 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,909 लोगों की जान जा चुकी है। सड़कों का कार्य न शुरू होने से गुस्साए रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठकुराल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उनके कार्यालय में धरने पर बैठ गए। इस दौरान नाराज विधायक ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी निहायत आलसी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में कई जगह विकास कार्य रुके हुए हैं। सड़क निर्माण को टेंडर होने से के बाद ठेकेदारों को कार्य आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। जनता उनसे बार बार सड़क बनवाने के लिए सवाल करती है। विधायक ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के नकारापन के चलते विकास कार्य रुके हुए हैं और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। विधायक ने चेतावनी दी और कहा कि अभी तो वो 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं, लेकिन अगर जल्द ही विकास कार्य नहीं शुरू किए गए तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
पूरे देश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण आम जनमानस के खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आम जनता को कोरोना काल में जब राहत मिलनी चाहिए थी, उस दौरान सरकारों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ाने का काम किया है, जिसके खिलाफ आज सड़कों पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।